अच्छा, आप लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, तो उसका कोई फील नहीं आ रहा यहाँ पर आपको? जैसे फील हो रहा हो कि जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा था जी, वैसे ही हम इधर वैल्यूज को डील कर रहे हैं। हाँ जी। जी सर। तो ये बेसिकली वही चीज है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो हमें ओरिएंटेशन ही बता रहा है ना। जी जी। तो ये भी हमें क्या बता रही है? न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन ही बता रही है हमें, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, तो ये वही सेम चीजें हैं। अब अगर ओके आप सर। आपके पास I1 हो, तब आपको पता था उधर भी ये फार्मूला होता था, 2l+1 होता था, लेकिन यहाँ पर I आ जाता है। वहां पर एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम था L था। ठीक है, एंगुलर जो था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो था। यहाँ पर आ जाता है आपके पास न्यूक्लियर का जो क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर I1 हो तो आपके पास टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 3। तो मतलब ये न्यूक्लियाई अपने आप को 3 डायरेक्शन में लाई कर सकता है। कौन कौन सी जी, बताएं। प्लस 0 +-1। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। तो देखें, न्यूक्लियाई ऐसे 0 में आ सकता है, या आपके पास आ सकता है -1 में, +1 में और 0 प्लस। में। क्लियर है? जी। अगर आपके पास ये बहुत आसान चीजें हैं, अगर समझे ना, इन्हें माइंड में अपने बिठा लें, और यही चीजें आपको समझ में आएंगी, कॉन्सेप्चुअल हैं ये। आई अगर आपके पास 2 हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास 5 होगी। तो 5 से मतलब न्यूक्लियाई 5 वे में अपने आप को अरेंज कर सकता है। कौन कौन से होंगे जी वो? 0 +-1 +-2। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। तो अब एक बात याद रख लेनी कि जब न्यूक्लियाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये आपने याद रखनी है एक बात। ठीक है, और जब न्यूक्लियाई अगेंस्ट द फील्ड होगा, तब उसकी वैल्यू जो होगी, ये पूछा जा सकता है आपसे, नेगेटिव होगी। जब उस न्यूक्लियाई विद द फील्ड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो 3 बातें आपको मैंने बताई हैं। जब न्यूक्लियाई विद द फील्ड, जब न्यूक्लियाई अगेंस्ट द फील्ड, जब न्यूक्लियाई परपेंडिकुलर हो आपका। परपेंडिकुलर किसके? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये देखे, यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये न्यूक्लियाई की डायरेक्शन है। ये न्यूक्लियाई की डायरेक्शन है, ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये अप्लाइड है। तो ये परपेंडिकुलर है जी मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी आपके पास, तब आपका न्यूक्लियाई जो 0 स्पिन को शो करवाएगा। क्लियर है जी? जी सर। तो ये 3 चीजें आपने माइंड में रखनी है। मैं आपको ना बेसिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ एनएमआर की, ताकि आप लोगों को अच्छे से एनएमआर, चाहे 2 दिन और लग जाएं, लेकिन एनएमआर आपको आनी चाहिए। ये इसलिए भी नहीं मैं पढ़ा रहा कि ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनएमआर ना मोस्टली लोग, हमने तो यही देखा है कि स्टार्ट करवानी है तो वो स्पेक्ट्रा से स्टडी करवाते हैं डायरेक्टली, फिर वो स्पेक्ट्रा की स्टडी करवाते हैं और कुछ बातें बताते हैं वो। तो अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर I1 है तो कितने एनर्जी लेवल होंगे जी, बताए। I1 है तो कितने एनर्जी लेवल होंगे? 3। हाँ जी, 3 होंगे। कौन कौन से देखे फिर? वही जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने पढ़ी है अभी। या तो उसका जी जी जीरो, सर। 0 वाला होगा, और -1 वाला होगा, और +1 वाला होगा। अब इसकी जो एक्सपेरिमेंटली एनर्जी डिटरमाइन है वो ये होती है। अब देख लें, मैं फार्मूला लिखता हूं। इसकी जो एक्सपेरिमेंटली एनर्जी डिटरमाइन होती है ऊपर वाले की, वो होती है आपके पास -μ β H0, और नीचे वाले की जो एनर्जी होती है वो होती है +μ β H0। अब ये मैं आपको पहले μ β H0 के बारे में बता देता हूँ। अब μ0 क्या होता है, बीटा क्या होता है, और H0 क्या होता है? ये एनर्जी ऑफ क्वांटम लेवल होता है। ये फार्मूला किसका है? एनर्जी ऑफ
क्वांटम लेवल, ये अगर आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना -m/i से, तो ये आपके पास एनर्जी ऑफ क्वांटम लेवल निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें फिर हमारे पास जो म्यू क्या होता है, म्यू आपके पास होता है न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, किसका? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ये कल मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट? हाँ जी बताएं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? सिद्रा आप बताएं, व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट? आसफा इलियास आप बताएं। हाँ जी, अगर एक चीज नहीं आ सर जी बताएं। सर मतलब इसको कितने चार्ज की जरूरत है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट, करने के लिए? यही नहीं था? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हमें ये बताता है कि ये न्यूक्लियाई कितनी स्पिन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियाई स्पिन तो करता है, उसको मेजर करने के लिए कोई चीज होती है। तो हाउ मच न्यूक्लियाई स्पिन इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आ रही बात? तो ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, विद द फील्ड, आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियाई की स्पिन पे भी डिपेंड करता है। और अब हमारे पास जो बीटा होता है, ये आपके पास होता है जी न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये आपके पास ये होता है कांस्टेंट होता है ये एक्चुअली, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये कल आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है न्यूक्लियर में। और ये मेरे ख्याल में पेपर में भी पूछा गया था, 1 मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन इज यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में पूछा गया था शायद। तो आपने मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि 1 मैग्नेट्रॉन किसके इक्वल होता है। और जो हमारे पास H0 होती है, ये आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी जो आउटसाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की, ये वो है आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और M जो होता है आपके पास, ये क्या होता है? M जो होता है ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। और I जो होता है आपके पास, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपके पास। अब हमने देखा कि हमारे पास अगर I1 हो तो उसकी 3 स्टेज हो सकती हैं, 0, -1, +1। अब दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान का गैप जो होगा डेल ई, जैसे हम वो बोहर के ऑर्बिट में कैलकुलेट करते थे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करते हैं जी E2 - E1, यानी ऊपर वाले की एनर्जी E2 और E1 की एनर्जी। अब आपको पता है E1 की एनर्जी कितनी है, म्यू बीटा H0, और ऊपर वाले की -म्यू बीटा H0। तो दो एनर्जी लेवल अगर आई उसका 1 हो तो उनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना होगा वो भी देख लें। आई सॉरी उनका 1/2 हो, लेट्स सपोज, अगर या I1 ही आप कंसीडर करें, तो I1 हो तो आप इन दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी, इधर अभी नहीं हुई तो एक एक मिनट ये पढ़ा दूं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वक्फा लेते हैं। ये डेल ई क्या होगा आपके पास? तो अगर आपका लेट्स सपोज आई 1/2 है, तो आपको एक जनरल फार्मूला मैं इसका लिखवा देता हूँ। वो जनरल फार्मूला क्या है, आप दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कैसे बताएंगे? अगर डेल ई इज इक्वल टू म्यू बीटा H0,
ठीक है, ये बीटा नहीं है, ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहा हूं ऐसे, आई आपके पास आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला, आप किसी भी दो एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस। अब कैसे, अगर आई आपका 1/2 है तो आप डेल ई आपका क्या होगा, देखिए म्यू बीटा एच नॉट और नीचे 1/2 पुट कर देना बस, और ये दो ऊपर चला जाएगा तो आपका एनर्जी डिफरेंस 2 म्यू बीटा एच नॉट आ जाएगा। हाँ जी, समझ आई इस बात की या नहीं आई, बताएं। जी सर। तो ये जनरल सर फार्मूला ये आपने याद। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड, हाँ जी, म्यू और बीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है ग्रेच नॉट की, नहीं बस ये हम हमने तो, 2 वो तो फिक्स होंगी ना, वो हमें बताई होंगी। मैं तो आपको एक जनरल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको फिक्स कर दी होगी और बाहर से जो लगाई होगी वो भी फिक्स। जो मैग्नेटॉन है, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक, मैग्नेटॉन जो मैंने आपको जी इधर लिखवाया है उसकी तो वैल्यू होती ही फिक्स है, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की भी ये फिक्स होती वैल्यू, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स ही होती है जब हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर दो तरीके होते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं, चले पहले हम वक्फा कर लेते 15 मिनट का, फिर हम स्टार्ट कर बात कर रहे थे एनर्जी का। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, ठीक है। तो आप दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आई आपसे कहा गया 1 हो, तब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तब आपको पता है कि म्यू बीटा एच नॉट ओवर आई, तो आई तो 1 हो गया, तो यही एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा दो एनर्जी लेवल के दरमियान, ठीक है। अगर पेपर में पूछा भी जाए तो अगर आई आपके पास 2/3 होगा तो आप इसे इन्वर्ट कर देंगे एनर्जी डिफरेंस में, बस यही बात है, 3/2 म्यू बीटा एच नॉट। तो ये है आपके पास दो एनर्जी न्यूक्लियर के जो आप कह लें उनके ऑर्बिटल्स हैं या एनर्जी लेवल्स है, उनका जो डिफरेंस है वो इस तरह से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात, किसी ने पूछा था न्यूक्लियर प्रीसीजन के बारे में या गायरेशन के बारे में। न्यूक्लियर प्रीसीजन और गायरेशन भी इसे कहते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा किसी को इसका सिंपल में मतलब पता हो कि न्यूक्लियर प्रीसीजन क्या होती है जी, एनीवन। ये नो सर। इकरा आपने पढ़ी होगी ये, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर, आप बताएं इकरा। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी ना एनएमआर। एनालिटिकल में तो ये होती है और ऑर्गेनिक में होती है बेसिकली। और आईआर तो पढ़ी है लेकिन एनएमआर नहीं पढ़ी मैंने डिटेल में। चलें, ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, न्यूक्लियर प्रीसीजन और गायरेशन क्या होती है। आपने कभी लट्टू की मोशन को देखा है जी, एनीवन, आपने क्या ऑब्जर्व किया हो लट्टू की मोशन को? जी सर जी जी। सर। तो आपने अब देखा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने उस पे कभी गौर नहीं किया होगा। कभी गौर करें तो लट्टू पहले बहुत तेजी से घूम रहा होता है और वो एक ही स्पिन के एक्सिस के दरमियान घूम रहा होता है जी। कभी देखा है लट्टू जो होता है वो बहुत तेजी से घूम रहा होता है जब उसकी स्पीड तेज होती है और वो एक ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा होता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? जी सर। लेकिन थोड़ी ही देर, कोई 15-20 सेकंड गुजरते तो लट्टू भी जो हिचकोले खाना शुरू कर देता है। कभी वो इधर जा रहा है, पहले मैं अब आपको विजुलाइज तरीके से बताता हूँ। देखिए पहले जो लट्टू होता है ना आपका, उसकी जो मोशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। एक एक्सिस के गिर्द वो मूव कर रहा होता है ऐसे। तो अब बताएं यहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही या नहीं हो रही, बताएं एनीवन। चेंज हो रही क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड जी? नहीं। हाँ जी, नहीं हो रही क्योंकि वो एक ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। अच्छा, पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया था रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी और रेडिएशन केमिस्ट्री में भी, कि ये तीनों ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, ये वाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
और ये होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपके पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक के, और मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक के। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? तो इस तरह से क्या होता है आपके पास, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक बात याद रख लें, जब भी किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने बात की जो सर इन जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस क्या है, मतलब पूछ रही हूँ, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब आप कोई करंट पास करवाते हैं, ठीक है, और चार्जेस जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं। ठीक है, यही होता है ना डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव जी। जी और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, आप जब कोई मैग्नेट लगा देते हैं तो उससे जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, अट्रैक्शन जो पैदा होती है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल जब आप लगाते हैं। ओके सर। तो मैंने आपको बताया ये लट्टू था, ये एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा था, ये एक एक्सिस था इसका, इसके अराउंड ये घूम रहा था, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही थी, ये ऐसे ही घूमता जा रहा था। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई है कि लट्टू पहले तो ऐसे घूम रहा था, लेकिन उसकी जब स्पीड कम होती है तो वो ऐसे घूमना शुरू कर देता है, फिर ऐसे घूमना शुरू कर देता है, फिर कभी ऐसे घूमना करता है या नहीं करता जी? बैंगल जो होती, चूड़ी जो होती है, उसे भी आप घुमाएंगे तो वो पहले तो अच्छे से इस तरह से घूमती रहती है ऐसे ऐसे, लेकिन फिर वो हिचकोले खाने शुरू कर देती है। ऐसे होता है या नहीं होता जी? तो इसी जी मोशन सर। को सर एक गायरेशन और बात, कहते हैं जी। पूछे सर लट्टू को तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया ना, तो फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ? स्पिन से? अच्छा, पहली तो बात ना, हाँ आप लोगों कितने भोले हैं आप लोग, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ। लट्टू कुछ चार्ज पार्टिकल नहीं है, मैं तो आपको गायरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल लट्टू की दे रहा हूँ। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? ओके साइमा सर। जफर, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ये चीज देख के मैं आपको गायरेशन और प्रिसीजन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो मोशन लट्टू शो करवाता है ऐसे ऐसे हिचकोले वाली जो मोशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? गायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरेशन कहते हैं या प्रीसीजन कहते हैं। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? किसी को प्रीसीजन या गायरेशन की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है जी। तो आपने देखा लट्टू जो पहले बहुत अच्छे से मूव कर रहा होता है, बहुत स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास लट्टू जो हिचकोले खाना शुरू करता है तो उस मोशन को हम प्री सीजन कहते हैं या गायरेशन कहते हैं। इसे प्री सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मोशन में जो लट्टू की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज हो रही है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? देखे कैसे चेंज हो रही है अब। ये पहले तो लट्टू था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, नॉर्थ और साउथ ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब लट्टू ने ऐसे मूव किया है तो अब देखे ये जो इसका नॉर्थ इधर चला गया है, साउथ इधर आ गया इसका, फिर लट्टू ने जी ऐसे मूव किया है, अब देखे इसका जो नॉर्थ था इधर आ गया है, साउथ इधर चला गया है। हाँ जी, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या नहीं हो रही, बताएं। हाँ जी, समझ आई इस बात की? जी सर। तो अब देखे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हम भी क्या चाहते थे कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, बाहर वाली जो रेडिएशन होंगी वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और एक वक्त आएगा कि
बाहर वाली जो रेडिएशन थी उनकी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी? जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के जब इक्वल होगी तो आपका जो न्यूक्लियाई होगा या कंपाउंड होगा वो क्या शो करवाएगा? एब्जॉर्प्शन शो करवाएगा। और जिस फ्रीक्वेंसी पर वो फ्लिप करते हैं उसे हम प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ जी, किसी को इस बात की समझ ना आई हो बताएं। हाँ जी, अब आ रही आवाज? जी सर। तो मैंने प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में चला जाए उसे हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियाई था। और ये जो हम बाहर से फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्लियर है जी? बताएं जी। जी सर। एक बात मुझे बताएं कि अगर न्यूक्लियाई सिर्फ स्पिन कर रहा हो तो क्या वो लाइट को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? जी नहीं नहीं, आप ऐसे बोलिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं करेगा, नहीं, क्यों? मतलब सर नहीं हाँ नहीं जी, करेगा ना सर, क्यों नहीं प्रिसीजनल करेगा? फ्रीक्वेंसी क्योंकि की वजह उसमें से करता है। प्रीसीजन नहीं होगी। सर जब एक बात पूछनी है जी पूछें। कि ये जो प्रिसाइजनल फ्रीक्वेंसी होती है कि ये भी पहले से ही हो रही होती है, जैसे कि मतलब हम कहते हाँ हैं कि जी, हर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस में स्पिन पहले कर से रहा ही हो होता रही है। होती है, बिल्कुल पहले से हो रही होती है। अब मैंने आपको पहले भी ये बात, आप लोग थोड़ा सा अगर तवज्जो करें ना तो लेक्चर आप लोगों के फिंगर टिप्स पे आ जाए, याद ऐसे हो जाए। मैंने आई का आपको बताया था 0, ये बात बताई थी। और जी इसका जी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियाई सिर्फ स्पिन करेगी इसकी, ये बात बताई थी। ठीक है। तो जी ये सर। बात नहीं मैंने तब बताई थी कि उसकी प्रीसीजन भी करेगी। अगर तो वो प्रीसीजन कर देती न्यूक्लियाई तो वो फिर शो ना करवा देती। समझ आ रही बात? तो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके पास प्रीसीजन शो करते हैं और कुछ दोनों शो करवा रहे होते हैं। तो जब तक आपका प्रीसीजन नहीं होगा न्यूक्लियाई में तब तक वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये अपने माइंड में रखना है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो तो आप सर ये जो हम आई लिखते हैं, जैसे कि आई हमने वैल्यूज आई की निकालते हैं, तो फिर इसका क्या फायदा है? क्योंकि इनसे तो फिर वो डिपेंड नहीं करती, इनसे तो सिग्नल नहीं आता हमें, सिग्नल तो प्रिसाइजनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी की से आ रहा बात होता कौन है। कर रहा है? सिग्नल की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको सर एक नहीं, डील कॉन्सेप्ट तो हम बताया सिग्नल जा से ही रहा है। करेंगे ना। पहले बात तो सुन ले, आपको आई क्या बताता है पहले तो ये बताएं जी। आई तो हमें ये बताता है ना कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा हमारे ठीक है, पास, स्पिन इसकी क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन अगर कैसी 1 है होगी। तो आपको आई इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप और क्या चाहते हैं? अगर एक का आई ही 0 हो जाए तो क्या वो आपको ये बताता है आई के एक जो NMR न्यूक्लियाई एक्टिव है या नहीं है? अगर आई ही 0 होगा, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे उस पे अप्लाई कर रहे हैं? आप कार्बन C612 पर NMR को अप्लाई कर सकते हैं? बताएं जी। तो सिंपली सर हम वहां पे ये भी तो कह ही सकते हैं कि उनकी प्रिसाइजनल फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। आई बताएगा तो 0 होगी ना। आई के विदाउट आप एक चीज का, आपको स्पिन का ही नहीं पता तो आप कैसे आई को ले सकते हैं किसी और चीज को? आई आपको अगर इसी बात से आप आते तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों हम यूज कर रहे होते हैं? फिर ओरिएंटेशन तो हमें पता है, एक्स की ये होती है, वाई की ये होती है, जेड की ये होती है। हर चीज का एक क्वांटम नंबर होता है अगर आपने उसे डिटरमाइन करना है तो। स्पिन हमें कितनी पता, कैसे पता चलेगी इसकी स्पिन ओके। कितनी है? वो हमें बताएगा, आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। तो जब हमें स्पिन ही नहीं पता होगी तो हम NMR कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर?